नमस्कार साथियों, निहार शांति पाठशाला फनवाला तथा लीफ फॉरवर्ड टीम की तरफ से मैं काजल मिश्रा आज के इस द्वितीय दिवस के इंग्लिश ओलंपियाड तथा वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी शिक्षकों के मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे होंगे कि हमारा आज का ये सत्र क्यों आयोजित किया गया है? आज का यह सत्र इंग्लिश ओलंपियाड वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप की पुनरावृत्ति के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। आज के हमारे इस सेशन में ईएलपी के सभी शिक्षक यानी अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम पढ़ाने वाले सभी शिक्षक एवं उनके छात्र इस सत्र में सहभागी हो सकते हैं। ऐसे ही कुल आप सभी के साथ 6 सेशन का आयोजन किया गया जाएगा। कल आप सभी के साथ एक सेशन हो चुका है। आज ये हमारा दूसरा सत्र है। आगे हम 13 और 14 तारीख तक ऐसे ही और 2 सत्रों का आयोजन करेंगे। उसके पश्चात हम आने वाले सोमवार और मंगलवार अर्थात 18 तथा 19 नवंबर को बचे हुए 2 सेशन का आयोजन करेंगे। इस प्रकार से आपके साथ 6 सत्र का आयोजन किया जाएगा, जहां आपके कक्षा के विद्यार्थी इंग्लिश ओलंपियाड प्रश्न बैंक के प्रश्नों को हल करेंगे हमारे साथ एकदम आसान तरीके से। साथ ही आप सभी शिक्षकों को मध्य सरकार द्वारा प्राप्त इंग्लिश ओलंपियाड प्रश्न बैंक में प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के कक्षा दूसरी से 8वीं के बच्चों की तैयारियां भी इसी सत्र के माध्यम से करवाई जाएगी। इसीलिए आप सभी शिक्षकों से निवेदन है कि आप अपने कक्षा के विद्यार्थियों के साथ इस सत्र में शामिल हो, ताकि पेज नंबर 218 से लेकर 224 तक के कक्षा दूसरी तीसरी के बच्चों के लिए हम प्रश्नों को हल कर सके और चौथी पांचवी के बच्चों के लिए हम पेज नंबर 237 से 241 के प्रश्नों का हल आज के इस सत्र में करने वाले हैं और कक्षा छठवीं से आठवीं के लिए 115, 116 और 118, 123 और 124 इन 5 पेज के क्वेश्चंस को हल करेंगे। इस सत्र का हमारा मेन उद्देश्य यानी मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम आपके ओलंपियाड पेपर में पूछे जाने वाले सभी सेक्शन को कवर करें। कल हमने आप सभी के साथ रीडिंग का सेक्शन कवर किया था। आज के इस सत्र में हम आप लोगों के साथ स्पेलिंग का सेक्शन कवर करेंगे और कक्षा छठवीं आठवीं के लिए हम जॉइनिंग वर्ड्स यानी कंजंक्शन की ओर बढ़ेंगे। स्पेलिंग में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है जहां आप लोगों को हिंदी प्रोनाउंसिएशन प्रोवाइड किया गया होता है और आपको उसके लिए सही इंग्लिश स्पेलिंग का चुनाव करना होता है। और कंजंक्शन हमने कल के सत्र में कुछ देखा हुआ है। आज हम उसी के बेस पर आपके ओलंपियाड में जो कंजंक्शन के प्रश्न हैं उनको हल करेंगे और उनके सही उत्तर को जानेंगे। माननीय शिक्षकगण, आप सभी अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हो, हमारे साथ जुड़े हो, इसीलिए मैं आप सभी का ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगी। हम बढ़ेंगे हमारे आज के इस सत्र की ओर। सत्र की ओर बढ़ने से पहले आप सभी शिक्षकों से निवेदन है कि आप अपने ओलंपियाड के क्वेश्चन पीडीएफ को साथ लेकर बैठे। साथ ही अपने कक्षा के विद्यार्थियों से कहें कि वह नोटबुक और पेन लेके बैठे, ताकि इस सत्र के दौरान हल किए जाने वाले प्रश्नों और उनके समाधान को हमारे छात्र एक साथ हल करें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आपके कक्षा के विद्यार्थियों को क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के इस सेशन की ओर। हमारा आज का ये सेशन जो है वह आपके ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर सेक्शन 2 यानी करेक्ट स्पेलिंग को कवर करने वाला है। हम देखेंगे हमारा पहला शब्द क्या है। आज का हमारा पहला शब्द है अगली। अगली। अगली, इस शब्द को प्रोनाउंसिएशन को आप ध्यान से सुनिए। अ यानी यू। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, उनका नाम होता है, उनकी आवाज होती है। अगर हमारे कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी अक्षर और उनके नाम तथा आवाज याद नहीं होंगे, तो उन्हें स्पेलिंग को सहल करते हुए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस सत्र में आगे से बढ़ने से पहले आप यह मेक श्योर करें कि आपके कक्षा के विद्यार्थियों को शब्द और शब्द का सही नाम और आवाज यह पता हो।
अब हम देखेंगे अगली शब्द की सही स्पेलिंग क्या होगी। अ यानी यू, ग यानी जी, ली ली यानी एल और वाई। तो अगले शब्द की स्पेलिंग होगी UGLY। अगला शब्द है विंड। विंड, वर्ब यानी W, उस पे ई की मात्रा यानी आई, और न यानी N, ड यानी डी। तो विंड की स्पेलिंग होगी WIND। अगला शब्द होगा स्टोन। स्टोन, स्ट यानी ST, ओ यानी ओ, न यानी एन, और यह शब्द ई से समाप्त होने के कारण ओ का हम नाम ले रहे हैं, आवाज नहीं, इसीलिए STONE यह सही स्पेलिंग होगी स्टोन की। हमारा अगला शब्द है मैंगो। मैंगो, एम यानी म, ए की मात्रा यानी ए, और न यानी एन जोड़ देंगे तो मैन यानी MAN, गो, ग यानी जी, उस पे ओ की मात्रा यानी ओ, मैंगो की स्पेलिंग होगी MANGO। हमारा अगला शब्द है क्लॉक। क्लॉक, क्ल यह एक संयुक्त अक्षर है, तो इसीलिए इसकी स्पेलिंग होगी CL, उस पे ओ की आवाज, ओ की आवाज यानी ओ, और सी के। यहाँ पर सी के का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि सी की भी आवाज क होती है और के की भी आवाज क होती है, लेकिन जब सी और के एक साथ मिलते हैं तो उसका उच्चारण क ना होकर क ही होता है। इसीलिए क्लॉक में हम CLOCK का प्रयोग करेंगे। आपके मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे होंगे कि हमारे विद्यार्थियों को यह कैसे समझेगा कि कब किस स्पेलिंग का उपयोग करना है। तो यह उन्हें समझेगा अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से। जैसे जैसे हमारी कक्षा के विद्यार्थी कॉन्सेप्ट्स को समझते जाएंगे, उन्हें अच्छे से समझने में मतलब समझेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे उन्हें शब्दों की सही स्पेलिंग आती जाएगी। हमारा अगला शब्द है क्रॉल। क्रॉल, क्र यानी CR, ओ यानी ए, ल यानी एल। अब इस शब्द में W जो है वह है साइलेंट। तो जो साइलेंट होता है उसकी हम आवाज नहीं लेते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग का यूज किया जाता है, इसीलिए CRAWL, क्रॉल। क्रॉल। हमारा अगला शब्द है चीप। चीप, च यानी CH, उस पे ई की आवाज यानी EA, और प यानी प यानी P, इसीलिए CHEAP होगा चीप। अगला शब्द है कैच। क यानी C, ए यानी A, च यानी TCH, तो CATCH होगा कैच। कैच। हमारा अगला शब्द है मिस्ट्री। मिस्ट्री, M यानी म, E यानी वाई, स्ट यानी ST, री यानी RI, तो MYSTRI हुआ मिस्ट्री। मिस्ट्री। अगला शब्द है ऑरेंज। O यानी ओ, आर यानी र, ए यानी ए, और एन यानी न, ज यानी GE, इसलिए ORANGE हुआ ऑरेंज। ऑरेंज। अगला शब्द है पेबल। प यानी P, ए की मात्रा यानी ई, ब यानी दो बार बी, और ल यानी LE, PEBBLE, पेबल। पेबल। ग्रीडी। ग्रीडी के लिए हम यूज करेंगे ग्र यानी GR, और ई के लिए होगा EE, और ड के लिए होगा ड यानी डी, और ई के लिए यूज होगा वाई। तो ग्रीडी शब्द की स्पेलिंग हो जाएगी GREEDY, ग्रीडी। अगला शब्द है पेंसिल। पे यानी PE, एन यानी PEN, स यानी CI, एल यानी ल। तो पेंसिल इस शब्द की सही स्पेलिंग होगी PENCIL, पेंसिल। अगला शब्द होगा
बंडल, ब यानी भी, अ यानी यू, एन यानी न, डी यानी ड, ल यानी एली। तो बंडल शब्द की स्पेलिंग होगी BUNDLE। अगला शब्द है एडवाइस। एडवाइस, ए यानी ए, डी यानी ड, व यानी वी, आई यानी आई, और स यानी सी ई। इसीलिए एडवाइस की स्पेलिंग होगी ADVICE। अगला शब्द है स्प्रेड। स्प्रेड, स्प यानी SP, रे यानी RE, ड यानी डी। स्प्रेड, स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड। अगला शब्द है टर्बन। ट यानी टी, अ की आवाज यानी यू, र यानी आर, ब का मतलब होगा बी, और अन यानी AN। तो टर्बन की स्पेलिंग होगी TURBAN। यहाँ पर ए की विभिन्न आवाज का प्रयोग किया गया है, इसीलिए TURBAN। और अगला शब्द है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग यानी STRONG। TURBAN, टर्बन। टर्बन। अगला शब्द है स्ट्रॉन्ग। ST यानी स्ट, ओ यानी ओ, स्ट है इसीलिए STR का यूज करेंगे। न यानी एन का प्रयोग होगा, ग यानी जी, इसीलिए स्ट्रॉन्ग शब्द की स्पेलिंग होगी STRONG। अगला शब्द है नेचर। नेचर, एन यानी न, ए यानी ए, चर यानी TURE, NATURE होगा नेचर। अगला शब्द है सिटिंग। सिटिंग, स यानी S, आई यानी ई, टी यानी दो बार टी का प्रयोग करेंगे, ट का प्रयोग करेंगे, और इंग की स्पेलिंग होगी ING। इसीलिए सिटिंग इस शब्द की सही स्पेलिंग होगी SITTING। अगला शब्द है फुलिश। फ यानी F, उ यानी दो बार ओ, ल यानी एल, ई यानी आई, श यानी SH, इसीलिए FOOLISH हुआ फुलिश। अगला शब्द है कनिंग। क यानी सी, अ यानी यू, न यानी दो बार एन, इंग यानी ING, CUNNING हुआ कनिंग। अगला शब्द है नेशनल। न यानी एन, ए यानी ने, शन ATION, अल के लिए हम यूज करेंगे ए और एल का, इसीलिए NATIONL होगा नेशनल। अगला शब्द है फेस्टिवल। फे, FE, स्ट यानी ST, आई हुआ फेस्टिवल यानी VAL, फेस्टिवल। हमारा अगला जो शब्द है वह है हमारे अगला जो शब्द है वह है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ट यानी ST, रे यानी RE, एन यानी एन, और थ के लिए हम यूज करेंगे TH का, और जी होगा यहाँ पर साइलेंट, इसीलिए स्ट्रेंथ इस शब्द की सही स्पेलिंग होगी STRENGTH। अगला शब्द है स्कीपिंग। क इज SK, ई मतलब आई, प यानी पी, इंग यानी ING, स्कीपिंग SKIPPING, स्कीपिंग। अगला शब्द है इंसिडेंट। इन यानी IN, सी मतलब CI, डेंट यानी DENT, इंसिडेंट। अगला शब्द होगा हॉस्पिटल। हॉ, HO, स्प यानी SP, आई हुआ तो स्पी, SPI, टल यानी TAL, इसीलिए हॉस्पिटल की सही स्पेलिंग होगी HOSPITAL, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का अर्थ क्या होता है? अस्पताल। अगला शब्द है फेथफुल। फेथफुल, फ यानी F, ए यानी AI, थ यानी TH, फुल यानी FUL। तो फेथफुल की सही स्पेलिंग होगी FAITHFUL।
FUL, फेथफुल। अगला शब्द है डिस्टेंस, डिस्टेंस, डी यानी ड, ई मतलब आई की आवाज, आई, स्ट यानी ST, ए में यूज होगा ए का, और स यानी CE, इसीलिए डिस्टेंस इस शब्द की स्पेलिंग होगी DISTANCE, डिस्टेंस। अगला शब्द है हैप्पीनेस, हैप्पी यानी HAPPY, और नेस यानी NESS, हैप्पीनेस। हमारा अगला शब्द है एक्सपेंसिव, एक्स यानी EX, पेन यानी PEN, स यानी S, और इव यानी IVE, एक्सपेंसिव। अब हम बढ़ेंगे हमारे स्पेलिंग के अगले सेक्शन की ओर, जहां हमें हिंदी अर्थ प्रदान किए जाते हैं और उस शब्द की सही स्पेलिंग लिखने के लिए थोड़े से हिंट भी दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है निवेदन, निवेदन के लिए यहाँ पर शब्द दिया गया है PED। अब निवेदन के लिए अंग्रेजी वर्ड कौन सा होता है? प्लीड, प्लीड, प्ल यानी PL, ईड, ईड यानी यहाँ पर टू वोवेल टुगेदर का उपयोग किया जाएगा, EA हो जाएगा, इसीलिए प्लीड इस शब्द की सही स्पेलिंग होगी PLEAD। अगला शब्द है प्रकाश, प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अगर आप सभी शिक्षकगण कमेंट सेक्शन में इसके सही आंसर्स को कमेंट करके बताएंगे तो भी मुझे समझ में आएगा कि आपको सही स्पेलिंग पता चल रही है या नहीं। इसके बाद मैं आप लोगों को सही स्पेलिंग बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी भी इस सही स्पेलिंग को लिखने का और उसे समझने का प्रयत्न करें। प्रकाश को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट, लाइट, ल आइट, आ यानी आई, और ट यानी टी, तो LIGHT होगा प्रकाश, लाइट। अगला शब्द है सत्य, सत्य यानी TRUTH, ट्रुथ, ट्रुथ, इसीलिए इसके डैश में शब्द भरा जाएगा R। अगला शब्द है अपमान, अपमान यानी किसी की इंसल्ट करना, और इंसल्ट शब्द की स्पेलिंग होती है IN, स यानी SU, और LT यानी इंसल्ट, इंसल्ट। अगला शब्द है सेफ्टी, सेफ्टी, SAFE, सेफ, TY होगा टी, सेफ्टी, सुरक्षित रूप से। अगला शब्द है वास्तव में, तो वास्तव में को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडीड, इन डीड, डीड यानी ड, तो उस देश में भरा जाएगा डी। अगला शब्द है स्याही के दवात, स्याही के दवात को अंग्रेजी में कहा जाता है इंक पॉट, इंक पॉट, इंक यानी INK, पॉट यानी POT, और इंक पॉट का सही स्पेलिंग होगा INKPOT। अगला शब्द है चमकदार, चमकदार यानी ब्राइट, और ब्राइट शब्द की सही स्पेलिंग होती है BRIGHT। एक बार इन सभी शब्दों की सही स्पेलिंग को देखेंगे। निवेदन के लिए हम यूज करेंगे PLEAD, प्लीड। प्रकाश के लिए हम यूज करेंगे लाइट अर्थात LIGHT। सत्य के लिए हम अंग्रेजी वर्ड होगा ट्रूथ, ट्रूथ की सही स्पेलिंग होगी TRUTH। अपमान, अपमान के लिए सही शब्द होगा इंसल्ट, और इंसल्ट की स्पेलिंग होगी INSULT। अगला शब्द है सुरक्षित रूप से, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है सेफली, और सेफली की स्पेलिंग होती है SAFELY। अगला शब्द है वास्तव में, वास्तव में यानी इंडीड, और इंडीड की स्पेलिंग होगी INDEED। अगला शब्द है स्याही की दवात यानी इंक पॉट, और इंक पॉट की स्पेलिंग होती है INKPOT। हमारा अगला शब्द है ब्राइट, ब्राइट यानी चमकदार, और ब्राइट की स्पेलिंग होती है BRIGHT। अब हम बढ़ेंगे ऐसे ही हमारे अन्य शब्दों की ओर। इसके बाद का मेरा शब्द जो है सॉरी
इसके बाद का मेरा शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र यानी नेशन, NATION, नेशन। अगला शब्द है आशावान। आशावान के लिए अंग्रेजी शब्द यूज होता है होपफुल। होप की स्पेलिंग HOP, फुल की स्पेलिंग FUL। अगला शब्द है पता। पता यानी एड्रेस, ADD, रे यानी आरी, एस यानी स, ADDRESS हुआ एड्रेस। अगला शब्द है गेंदे का फूल। गेंदे के फूल के लिए हम अंग्रेजी शब्द यूज करते हैं मैरी गोल्ड। मैरी गोल्ड, MARIGOLD। हमारा अगला शब्द होगा दुर्घटना। दुर्घटना यानी एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट। अगला शब्द है आश्चर्य। आश्चर्य यानी सरप्राइज, SUR, सर, प्र यानी PR, ISE हुआ सरप्राइज। अगला शब्द है जन्मदिन। जन्मदिन यानी बर्थडे, और बर्थ की स्पेलिंग होती है BIRTHDAY, डे, बर्थ डे। अगला शब्द होगा ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड की सही स्पेलिंग होगी BLACKBOARD, ब्लैक बोर्ड। सही स्पेलिंग देखेंगे। राष्ट्र अंग्रेजी में कहते हैं नेशन, NATION, नेशन। आशावान यानी होपफुल, HOPEFUL, होपफुल। एड्रेस यानी पता, ADDRESS, एड्रेस। गेंदे का फूल यानी मैरीगोल्ड, MARIGOLD, मैरीगोल्ड। अगला शब्द है दुर्घटना। दुर्घटना को कहते हैं एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट की स्पेलिंग होती है ACCIDENT। अगला शब्द है आश्चर्य। आश्चर्य यानी सरप्राइज, SURPRISE। अगला शब्द है बर्थडे। बर्थडे के लिए यूज होगा जन्मदिन, BIRTHDAY। फिर हमारा शब्द होगा श्यामपठ। श्यामपठ के लिए अंग्रेजी शब्द होता है ब्लैक बोर्ड, जिसकी स्पेलिंग होती है BLACKBOARD। माननीय शिक्षकगण, इसी के साथ रीडिंग का जो हमारा शब्द था और जो उनकी तैयारी थी वो यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम बढ़ेंगे आगे 6वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पिछले वर्ष हमने बच्चों के लिए वह शब्द से आगे बढ़कर रीडिंग की ओर जाए, सेंटेंस की ओर जाए, इसीलिए हमने उनके लिए लाइब्रेरी बुक का निर्माण किया था। जो लाइब्रेरी बुक अब तक के मध्य प्रदेश के बहुत सारे शिक्षकगण और झारखंड, छत्तीसगढ़, अलवर, राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे अन्य राज्यों के शिक्षक द्वारा भी प्रयोग किया जा रहा है। और जब शिक्षकों ने उसका यूज किया तो हमें यह फीडबैक मिला कि कक्षा दूसरी से 5वीं के विद्यार्थियों को जिन्हें सिर्फ शब्द पढ़ने नहीं आ रहा था, वह अब लाइब्रेरी बुक के माध्यम से धीरे धीरे वाक्यों की ओर बढ़ रहे हैं और उन वाक्यों का अर्थ भी समझ रहे हैं। और इसी फीडबैक का प्रयोग करके लीप फॉरवर्ड ने अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम में ने एक नए प्रोडक्ट का निर्माण किया, जो प्रोडक्ट है वर्ड पावर बिल्डर। वर्ड पावर बिल्डर का प्रयोग अब तक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में तो अभी लॉन्च होने वाला है, झारखंड और उत्तर प्रदेश ऐसे सभी राज्यों के शिक्षकों द्वारा प्रयोग किया गया है। और उनसे हमें यह फीडबैक मिला है कि वर्ड पावर बिल्डर का प्रयोग करके छात्रों में शब्दों के साथ साथ वाक्यों की संरचना की क्षमताएं भी बढ़ रही है। अब उनके कक्षा के विद्यार्थी अपने मन में चल रहे वाक्यों को लिख पाते हैं, समझ पाते हैं, बोल पाते हैं। और इतना ही नहीं, वो न्यूज़पेपर के, टीवी के अंग्रेजी वाक्यों को पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, जो काफी हद तक काफी समय सही भी होता है। इसीलिए अब मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए इस शुभ अवसर पर ओलंपियाड की तैयारी के लिए हम आप सभी के लिए इन्हीं बुक्स को डिस्काउंटेड प्राइस में ले आए हैं, जिसकी मूल्य कीमत होगी केवल 500 रुपये। और उस 500 रुपये में
आप लोगों को 2 बुक प्रोवाइड की जाएगी वर्ड पावर बिल्डर की, जिसमें कठिन से कठिन वाक्य दिए गए होंगे, कठिन से कठिन शब्द दिए गए होंगे, जिसका प्रयोग करने के बाद आपके कक्षा का विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी कभी भी सेंटेंस पढ़ने, लिखने, बोलने में कतराएगा नहीं। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण इस बुक को खरीदें और अपनी कक्षा के बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म में अपना नाम भरें। हमारी टीम आप सभी से संपर्क करेगी और इस बुक का कैसे प्रयोग किया जाता है और इस बुक का क्या खासियत है, इसमें क्या विशेषता है, वह आप लोगों को हमारी टीम द्वारा साझा किया जाएगा। और इसी का प्रयोग करते हुए और इसी पे डिपेंड होकर हम अब आगे बढ़ेंगे हमारे कक्षा 6वीं और 8वीं के बच्चों की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज के दिन में भी शुरुआत करेंगे जॉइनिंग वर्ड्स से। जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं? कल मैंने आप सभी को बताया था कि 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को या 2 वाक्य के 2 भागों को जोड़ने वाले शब्दों को हम अंग्रेजी में जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स यह शब्दों के 2 भागों को जोड़ने का कार्य करता है और इसे ही अंग्रेजी की आम भाषा में कंजंक्शन कहा जाता है, जिसको आप सभी के ओलंपियाड के पेपर में पूछा जाता है। कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों के लिए जो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं या किस प्रकार से वाक्यों को जोड़ना है, यह जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि जॉइनिंग वर्ड्स कौन से होते हैं। छात्रों को यह आसान तरीके से समझे, इसीलिए हमने कंजंक्शन को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है जॉइनिंग वर्ड्स पार्ट 1 और उसमें शब्द आते हैं एंड, यानी और। जब जैसे मैं कहूंगी ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, यानी कक्षा 2 और कक्षा 3। और जब हमें और का यूज करना होता है या अथवा या का यूज करना होता है, तब हम यूज करते हैं ओ आर और का। जैसे आई विल डू दिस और दैट, और यानी मैं या तो ये करूंगी या तो वो करूंगी। के पहले के लिए हम यूज करते हैं बिफोर, बिफोर द लंच, यानी लंच के पहले। BEFOR का मतलब होता है के पहले। आफ्टर द लंच, यानी लंच के बाद। अगला है एट, एट यानी इसका यूज करते हैं पर या की ओर के लिए। फिर होता है तक, यानी शाम तक, टिल द इवनिंग। अगला होगा विथ यानी साथ। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ। आई एम डूइंग विदाउट योर हेल्प, यानी मैं तुम्हारी सहायता के बिना ये काम कर रही हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों का यूज करके, कंजंक्शन का यूज करके अंग्रेजी के 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। और ऐसे ही हम पढ़ेंगे जॉइनिंग वर्ड पार्ट 2 की ओर, जहां पर मैं के लिए यूज होता है इन द ऑफिस, ऑफिस में। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। नियर द टेबल, यानी टेबल के पास। ओवर द टेबल, यानी टेबल के ऊपर, ऊपर से मतलब ओवर, ऐसा। अबव मतलब भी ऊपर होता है, बिलो मतलब नीचे। आई एम बिलो द एवरेज, यानी मैं नीचे हूं, मैं क्षमता के नीचे हूँ। मोर देन यानी उससे ज्यादा। लेस देन यानी उससे कम। अब हम बढ़ेंगे जॉइनिंग वर्ड पार्ट 3 की ओर। जॉइनिंग वर्ड पार्ट 3 में होगा के लिए, यानी फॉर, FOR। से यानी फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। के बारे में, यानी अबाउट। आई एम टेलिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। ऑफ यानी से। टू यानी को। लाइक मतलब तुम्हारे जैसा। अब चलिए अभ्यास के माध्यम से देखेंगे और ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक के PDF के उदाहरण के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी के पेज नंबर के अनुसार आप सभी का पहला प्रश्न है, शी hurried to the station but she could not catch the train.
शी मतलब क्या होगा, वह। हरेड यानी घाई घाई में गई। कहाँ पे गई, टू द स्टेशन, स्टेशन के पास गई। बट लेकिन शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, लेकिन वह ट्रेन नहीं पकड़ पाई। तो इसमें हमारा कंजक्शन क्या है, बट। शी हरी टू द स्टेशन यानी वह स्टेशन की ओर भागी। शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, वह ट्रेन नहीं पकड़ पाई। और इन दोनों को एक साथ लाने के लिए, जोड़ने के लिए हम बट का यूज करेंगे। इसीलिए BUT बट हमारा होगा कंजंक्शन। अगला है रवि एंड मोहन बोथ प्लेड वेल। रवि और मोहन दोनों ने अच्छा खेल खेला। अब रवि अलग है, मोहन अलग है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने कौन से कंजंक्शन का यूज किया, AND एंड का। अगला सेंटेंस होगा ही डज नॉट टेक शुगर बिकॉज ही इज अ डायबिटिक। ही डज नॉट, वह नहीं, टेक यानी लेता, क्या नहीं लेता है, शुगर, वह नहीं लेता है, वह शक्कर नहीं लेता है। क्यों नहीं ले रहा है, बिकॉज। क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिकॉज का। क्यों नहीं ले रहा है, बिकॉज ही इज अ डायबिटिक, ही इज अ डायबिटिक यानी उसको मधुमेह की बीमारी है। डू नॉट टॉक वाइल टेकिंग अ मिल। डू नॉट टॉक, डू नॉट टॉक मतलब बात मत करो। कब मत बात करो, दौरान, खाना खाने के दौरान बात नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे वाइल का यूज किया गया है यानी दौरान। यू कैन नॉट बिकम अ ग्रेट मैन अनलेस यू आर डिसिप्लिन। यू कैन नॉट, तुम नहीं बन सकते, क्या नहीं बन सकते, एक महान व्यक्ति। क्यों नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि आप में डिसिप्लिन अब तक नहीं आया है। जैसे ही आप में डिसिप्लिन आ जाएगा, वैसे ही आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, महान व्यक्ति बन जाओगे। अगला शब्द है, सॉरी अगला वाक्य है, हर्षित इज इंटेलिजेंट थ्रू दो ही इज नॉट प्राउड। हर्षित क्या है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों, बल्कि जबकि नहीं है वो, फिर भी ही इज नॉट प्राउड, लेकिन वह खुद पे गर्व नहीं महसूस करता है। डू और डाई, या तो करो या तो मरो, इसीलिए हम कहते हैं डू और डाई। बी क्वाइट और यू विल बी पनिश्ड। बी क्वाइट यानी शांत हो जाओ, और नहीं तो यू विल बी पनिश्ड, तुमको सजा दी जाएगी। कम हियर एंड स्विच ऑन द फैन। कम हियर मतलब यहाँ आओ, और स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू कर दो, पंखे का बटन ऑन कर दो। यू कैन राइट विथ अ पेन और पेंसिल। यू यानी तुम, कैन कर सकते हो, तुम लिख सकते हो। क्या लिखोगे, राइट, कुछ भी लिख सकते हो, विथ अ पेन और पेंसिल। यहाँ पे आपको विकल्प दिए जा रहे हैं कि या तो आप पेन से लिखो या तो आप पेंसिल से लिखो। आप किसी एक का प्रयोग करके लिख सकते हो। अगला वाक्य होगा, आई बॉट मिल्क एंड सम फ्रूट्स। मैंने लाया, क्या लाया, कुछ, सम फ्रूट्स, फ्रूट्स यानी फल। मैंने लाया दूध और कुछ फल। यहाँ पे हम मिल्क और फ्रूट इन दोनों को एक साथ ला रहे हैं। मैंने फ्रूट भी लाया और मिल्क भी लाया, इसीलिए मैं दो वाक्य जो अलग अलग थे उनको जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करूंगी। अगला वाक्य होगा, डू यू प्रिफर अ पिंक और ब्लू शर्ट। डू यू प्रिफर यानी तुम क्या लेना पसंद करोगे, प्रिफर मतलब क्या पसंद करोगे, पिंक और ब्लू शर्ट। एक गुलाबी कलर का कमीज या गुलाबी कलर की शर्ट या ब्लू कलर की शर्ट। व्हाट डू यू प्रिफर, पिंक और ब्लू शर्ट। डोंट टॉक वाइल यू आर डाइनिंग। डोंट टॉक मतलब बात मत करो। कब मत बात करो, दौरान, खाना खाने के दौरान हमें बात नहीं करना चाहिए, और इसीलिए डोंट टॉक वाइल यू आर डाइनिंग।
अगला वाक्य है आई विल गिव यू अ कॉल बिफोर आई विजिट यू। आई विल गिव यू अ कॉल मतलब मैं क्या करूंगी, तुम्हें फोन करूंगी। कब करूंगी? तुमसे मिलने के पहले। बिफोर मतलब पहले। मैं तुमसे मैं तुमसे मिलने के पहले तुम्हें एक कॉल करूंगी। अगला वाक्य है आई विल सी हिम आफ्टर आई गेट बैक। मैं देख लूंगी। किसको देखूंगी? मैं उसे देखूंगी। कब देखूंगी? आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में। कहाँ? जब मेरे आने के बाद मैं उसे देख लूंगी, ऐसा। हमारा अगला वाक्य है द रिवर थेम्स फ्लोज थ्रू लंदन। द रिवर, रिवर यानी नदी। नदी कहाँ से आ रही है? थ्रू द लंदन, यानी लंदन से वह नदी बहते हुए आ रही है। द बर्ड्स फ्लू ओवर आवर हेड्स। बर्ड कहाँ से? बर्ड यानी पक्षी। पक्षी उड़ रही है। कहाँ से उड़ रही है? ओवर आवर हेड्स, यानी हमारे सर के ऊपर से उड़ रही है। आसमान में पंछी उड़ते हैं ना, तो आसमान में जब पंछी उड़ते हैं तो हमारे सर के ऊपर से उड़ते हैं। इसीलिए उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं द बर्ड फ्लू ओवर आवर हेड्स। We have to get off the bus at the next stop. We have to, हमें क्या करना होगा? हमें get off the bus यानी हमें बस से निकलना होगा, उतरना होगा। कब? जब अगला स्टेशन आ जाएगा, जब अगला बस का स्टॉप आएगा। अगला बस स्थानक आते ही हमें बस से उतरना होगा। दे आर वर्किंग इन समर। दे यानी कौन? वे लोग क्या कर रहे हैं? वर्किंग यानी काम कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? समर में। समर यानी ग्रीष्म ऋतु। वो लोग गर्मी के मौसम में काम कर रहे हैं। आई हैव नॉट सीन हर सिंस लास्ट ईयर। मैंने उसे नहीं देखा है। कब से नहीं देखा है? सिंस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पिछले वर्ष। मैंने उसे पिछले वर्ष से अब तक नहीं देखा है। अब इन शब्दों में क्या क्या ज्वाइनिंग वर्ड है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देना चाहूंगी। हमारे पहले वाक्य में होगा थ्रू, थ्रू। सेकेंड वाक्य में होगा ओवर यानी ऊपर। थर्ड में होगा ऑफ, ऑफ। फोर्थ में होगा इन, इन यानी मैं। और फिफ्थ में होगा सिंस यानी तब से। अगला वाक्य है आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉवेल्स। आई एम यानी मैं, इंटरेस्टेड हूँ, दिलचस्पी लेती हूँ, पसंदीदा है मेरा। क्या है? रीडिंग नॉवेल्स, उपन्यास को पढ़ना मेरा, मुझे बहुत उपन्यास पढ़ने में मैं दिलचस्पी लेती हूँ। तो मैं के लिए क्या यूज होगा? इन, आई एन, इन। आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉवेल्स। अगला वाक्य है वी आर प्लीज्ड विथ योर विजिट। हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। क्यों? प्लीज्ड मतलब क्या होता है? प्रसन्न। किस लिए प्रसन्न है? तुम्हारे साथ घूम के, तुम्हारे साथ दौरा करके हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। द फॉक्स क्रॉल्ड अंडर द फेंस। द फॉक्स मतलब लोमड़ी। क्रॉल्ड मतलब रेंगना यानी अंदर जाना। अंडर, अंडर यानी नीचे। द फेंस, फेंस यानी बाड़। बाण यानी कौन सा बाण? जो हम गार्डन्स वगैरह में ऐसे लगा के रखते हैं ना, कांटे का, जिसे हम बाण कहते हैं। जहाँ वो होता है जिससे कोई चोर या कोई और हमारे अंदर, घर के अंदर ना आ सके, तो उसे हम फेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? द फॉक्स क्रॉल्ड अंडर द फेंस। We washed all the dishes after the breakfast. हमने धुले, क्या धुले? हमने सभी बर्तन, सभी प्लेटें धुल दी। कब धुआ? खाना खाने के बाद, सुबह का नाश्ता करने के बाद हमने सारे डिशेस को धो दिया। We washed all the dishes after the breakfast.
द फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय माइकल बे। वह फिल्म, कौन सी फिल्म? फिल्म डायरेक्ट हुई, डायरेक्टेड मतलब निर्देश किया गया। किसके द्वारा निर्देश किया गया? माइकल बे। यह पिक्चर क्या हुआ? माइकल बे के द्वारा निर्देश की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले वाक्य की ओर। मेरा अगला वाक्य है, आई सेट बाय हर। आई सेट बाय हर इन द सिनेमा। आई सेट मतलब मैं बैठी। सेट का जो है वो पास्ट टेंस होता है सेट। बाय हर मतलब मैं उसके पास बैठा। कब बैठा? आई सेट बाय, मैं बैठा। कहाँ बैठा? उसके, सॉरी, बाय हर इन द सिनेमा। मैं उसके साथ सिनेमा में, यानी कि फिल्म देखने के दौरान मैं उसके साथ वहां पर बैठा। उसके बाद है, दिस शूज कॉस्ट मी $50। दिस यानी यह, शूज यानी जूते। यह जूते मुझे कितने में मिले? कॉस्ट में, यानी इस जूते की कीमत कितनी है? $50। $50, डॉलर्स को डॉलर्स या एक अंग्रेजी रुपया है, अंग्रेजी मुद्रा है, जिसका उपयोग हम यूएस या अमेरिका में करते हैं। डॉलर का यूज जहाँ पे रुपीज नहीं चलता है, जैसे हमारे भारत में रुपीस का प्रयोग किया जाता है, रुपए का प्रयोग किया, वैसे ही फॉरेन कंट्रीज में डॉलर्स का यूज किया जाता है। तो दिस शूज कॉस्ट मी एट $50। यह जूते मुझे कितने के पड़े? $50 के पड़े। मतलब मैंने उसे $50 में खरीदा। द रिवर फ्लोज थ्रू लंदन। द रिवर, रिवर कौन सा है? यह एक नदी है। द रिवर थेम्स फ्लोज थ्रू लंदन। फ्लोज यानी बहते हुए आती है। कहाँ से आती है? लंदन से। तो यहाँ पे थ्रू का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? थ्रू यानी से, यानी लंदन से। I have not seen her since last year. I यानी मैंने, have not नहीं देखा। किसे नहीं देखा? हर यानी उस लड़की को मैंने since last year, लास्ट यानी पिछले वर्ष, पिछले वर्ष से अब तक मैंने उसे नहीं देखा है, इसीलिए I have not seen her since last year. मोस्ट ऑफ अस, अधिकतर लोग, हम में से अधिकतर लोग, अस यानी हम में से अधिकतर लोग ईट यानी खाते हैं। किससे खाते हैं? चम्मच से। और चम्मच को क्या कहा जाता है? स्पून। तो मोस्ट ऑफ अस ईट विथ स्पून। अब ये थे हमारे वाक्य। अब इन वाक्यों में हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से जॉइनिंग वर्ड्स का प्रयोग किया। अब वह हमारे जो जॉइनिंग वर्ड्स थे वह थे ओलंपियाड के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ में, बट, एंड, बिकॉज, वाइल और अनलेस। बट यानी लेकिन, एंड यानी और, बिकॉज यानी कारण से, उसकी वजह से, वाइल दौरान, अनलेस जब तक, थ्रू, सॉरी दो, और, एंड, और का मतलब होता है और, या तो करो या तो मरो ऐसे। और एंड का मतलब भी होता है और। दो का मतलब होता है फिर भी। अब इन सेंटेंसेस में है एंड, और, वाइल, बिफोर, आफ्टर। एंड का अर्थ होगा और का अर्थ भी होगा और। वाइल यानी कि फिर भी, मतलब दौरान, वाइल यानी दौरान। और बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद। थ्रू यानी वहां से, ओवर यानी ऊपर से, ऑफ यानी
बस से उतरना, इन यानी में, सिंस यानी पिछले वर्ष से, इन यानी में, विथ मतलब तुम्हारे साथ, अंडर यानी नीचे, आफ्टर यानी बाद, बाय मतलब उनसे, बाय से, बाय, एट, थ्रू, सिंस, विथ। बाय यानी उसके पास से, एट यानी उतने में, थ्रू यानी लंदन से, सिंस यानी पिछले वर्ष से, और विथ यानी उसके साथ। तो ये थे हमारे आज के कुछ सेंटेंसेस, जहां पर हमने जॉइनिंग वर्ड्स देखे और समझा कि जॉइनिंग वर्ड क्या होता है। मैं चाहूंगी कि आपके कक्षा के विद्यार्थी इन जॉइनिंग वर्ड्स को अपने बुक में लिखें। वो कौन से होंगे? एंड का होगा और का होगा अथवा या, बिफोर का होगा के पहले, आफ्टर होगा के बाद, एट यानी पर, टिल यानी तक, विथ यानी साथ, विदाउट यानी बिना। तो इसका प्रयोग करके या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप बच्चों को लिखवा सकते हैं। ये हमारे जॉइनिंग वर्ड्स है, हमारे कंजंक्शन है, जो सभी वाक्यों में पूछे जाएंगे और आपके इंग्लिश ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर में यह बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फिर हमने देखे थे जॉइनिंग वर्ड्स पार्ट 2, जो था इन यानी में, ऑन यानी ऊपर, नियर यानी पास, ओवर यानी ऊपर से, अबव यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे, मोर देन यानी उससे ज्यादा, लेस देन यानी उससे कम। फिर हमने देखे थे फॉर यानी के लिए, फ्रॉम यानी से, अबाउट यानी के बारे में, ऑफ यानी से, टू यानी को, लाइक यानी जैसा। और यानी के लिए, फ्रॉम यानी से, और इस प्रकार से ये हमारे थे जॉइनिंग वर्ड्स। आज के इस सत्र में आप सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय से समय निकाल कर हमारे साथ इस सत्र में जुड़े रहे और आपने अपना कीमती समय प्रदान किया। साथ ही आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। आगे आने वाले सभी 6 सत्रों में, 4 सत्र, 2 सत्र हो चुके हैं, 4 सत्र बाकी है। उन आगे आने वाले 4 सत्रों में भी आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे। ऐसी हमारी आप सभी के साथ उम्मीद है, अपेक्षा है, और आप सभी शिक्षकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल के सत्र में, जहाँ पर हम कक्षा दूसरी से 5वीं वालों के लिए एक नया सेक्शन लेकर आएंगे और कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए इसी तरीके से बहुत सारे वाक्य और उनको पढ़ने की और उन्हें हल करने की आसान तरीके लेके आएंगे। और अगर आप सभी शिक्षकगण इस बुक के लिए, वर्ड पावर बिल्डर के लिए बुक के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को भरें और अपना इंटरेस्ट हमें बताएं। साथ ही लीव फॉरवर्ड के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी के साथ कंटेंट साझा किया जाएगा, जिस कंटेंट के माध्यम से आप शब्दों की आवाज, उनके नाम और अन्य आसान तरीकों को आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियो, प्रैक्टिस शीट और एंगेजमेंट एक्टिविटीज प्रदान की जाएगी, जिसे आप बच्चों से हल करवाइए और क्लस्टर लेवल की तैयारी बच्चों से करवाइए। मैं आज के इस सेशन के लिए आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।